ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे टॉपिक का नाम है एलजेब्रा ऑफ। जैसे हमने लिमिट्स के चैप्टर में पढ़ा था एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो अब क्योंकि टॉपिक का नाम कंटिन्यूटी है तो टॉपिक का नाम हो गया एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ये नोट्स आपको बनाना है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। पहला, ये अब आपको कैसे लिखना है, मैंने टिक मारा, आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है एंड जी ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। टिक मारा मतलब कंटिन्यूस है और क्रॉस मारा मतलब डिसकंटिन्यूस है। तो मैं कहना चाहता हूँ एफ एक फंक्शन है, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए पे, और ये जो फंक्शन जी है ये भी एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है। आई रिपीट, टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों के दोनों x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है, ठीक है। देन मैं क्या कहना चाहता हूं, अब जो फंक्शन है f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू ए पे। कैसे? इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एडिशन ऑफ लिमिट्स में लगाते थे, मतलब लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स। कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या, लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट, मतलब इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तो वो जो नया फंक्शन है जिसका नाम मान लीजिए h ऑफ x, उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर उसकी राइट हैंड लिमिट बराबर उस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू ए। राइट। कहने का मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन f है जो कि a पे कंटिन्यूस है, एक फंक्शन g है वो भी a पे कंटिन्यूस है, तो जो f प्लस g नाम का एक फंक्शन है वो भी x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होगा। ये जो फंक्शन है f माइनस जी ये भी x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस होगा। ये जो फंक्शन है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x ये भी x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है। और ये जो कोशेंट है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x ये भी x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है, बट g ऑफ x एट x इक्वल टू a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 आ गया ऊपर फाइनाइट है तो वो नॉट डिफाइंड जैसी कंडीशन हो जाएगी। ये तो बहुत ही क्लियर है, मतलब f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी, ये सभी के सभी कंटिन्यूस। और बात कर ही रहे थे तो एक एग्जांपल और लिख देता हूँ इसी में, नंबर ई, कांस्टेंट इंटू f ऑफ x कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इस ओवरऑल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। तो एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में ये पहला पॉइंट हो गया, f कंटिन्यूस, g कंटिन्यूस, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी सब कंटिन्यूस होंगे, बस f बाई जी में g जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, आप समझ गए। एक पॉइंट है x इक्वल टू a, उस पे f कंटिन्यूस है और g कंटिन्यूस नहीं है, तब मैं कहना चाहता हूं f प्लस माइनस जी गारंटी डिसकंटिन्यूस ही होंगे, मतलब एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस। तो एक कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को चाहे आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, उसका आंसर हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा। हाँ, लेकिन जब आप f इंटू जी कहेंगे तो हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि वो डिसकंटिन्यूस होगा, वो डिपेंड करता है f ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, और उस सीन पे हो सकता है ये ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, हो सकता है ये ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।